हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में नीट डेली टेस्ट नंबर 21 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। लेकिन इससे पहले हम आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। और अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है सो प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैंने लिखा या नहीं, ये काइनेमेटिक्स का जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है वो स्टार्ट हो रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन है ये। प्रोजेक्टाइल मोशन दो डायमेंशनल मोशन है। थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप एक प्रोजेक्टर प्रोजेक्टाइल जो पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट है, बॉल है, जो भी है, उसे आप प्रोजेक्ट करते हैं। ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। और आप इसको ऊपर में एक स्टोन को फेंक रहे हैं किसी स्पीड से, यू से, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा बना रहा है। तो अब इसमें मोशन जो है सो दो है, एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। ये एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है। अब मोशन इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वो एक अलोंग वन लाइन था, मोशन अलोंग ए लाइन था। अब यहाँ पर मोशन अलोंग ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब एक्स और वाई जो है ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो एक्स और वाई जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। इधर आप जो भी मोशन हो रहा है वो इस बिल्कुल नहीं देखेगा, या वो एलोंग वाई एक्सिस जो मोशन हो रहा है वो एक्स बिल्कुल नहीं देखेगा। तो ये हमारा फायदा हो गया। फायदा ये हो गया कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग अपना मोशन कंसीडर करेंगे, हमें क्या मिल गया, मोशन एलोंग ए लाइन। और फिर हम मोशन एलोंग वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे, जस्ट इसको भूल के। हम इसे, मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं और फाइनली अपना आंसर को मर्ज कर देंगे। तो इधर इसका मोशन कैसे हो रहा है, पहले जो स्पीड है वो इधर दिया हुआ है, उसका दो कंपोनेंट ले सकते हैं। आप देखिए आपके पास कोई भी वेक्टर है, आप इसका दो कंपोनेंट ले सकते हैं। एक पहले एक कंपोनेंट तो ऐसे ले सकते हैं, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो इसका प्रोजेक्शन दे रहा है। यदि वेलोसिटी है तो इधर आपको मिल जाएगा इसका वेलोसिटी, और वो होता है v cos थीटा, मान लीजिए वेलोसिटी है तो। और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन में वो हो जाएगा v sin थीटा। इसको कहते हैं रिजॉल्व करना, इस वेक्टर को रिजॉल्व करना कहते हैं। इंस्टेड ऑफ वन वेक्टर आप यहाँ से यहाँ तक चलिए, आप पहले इधर चलिए और फिर इधर चलिए, ये दोनों सेम हो गया ना, ये दोनों सेम हो गया। तो आप इधर चलिए और इधर चलिए, वहीं पहुंचेंगे। कितना चलना है इधर, v cos थीटा, इधर कितना चलना है, v sin थीटा। आप बिल्कुल यहीं पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये वही काम यहाँ पर करेंगे। ये u है, इसका कंपोनेंट जो है ये u cos थीटा, और इधर जो है सो u sin थीटा। इसका जो कंपोनेंट है इस एक्सिस के अलोंग में कितना है, u cos थीटा। देखिए ये जनरल चीज है, कोई भी वेक्टर है किसी भी लाइन के अलोंग यदि उसका हम कंपोनेंट लेंगे, एंगल यदि थीटा पता है तो वो वेक्टर टाइम्स cos थीटा। तो इधर हो गया cos थीटा और इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया sin थीटा। अब हमें एक्स एक्सिस के अलोंग में इसका वेलोसिटी पता है, वाई एक्सिस के अलोंग में वेलोसिटी पता है, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किधर है, वो अलोंग वाई एक्सिस है, निगेटिव वाई एक्सिस है। इधर कोई एक्सलेशन है नहीं। तो एक्स एक्सिस में जो मोशन है वो कांस्टेंट स्पीड मोशन है। एक्स एक्सिस में जो मोशन है, जो आपका स्पीड है, वो है वेलोसिटी एक्स में, वी एक्स बोल रहे हैं, यू कॉस थीटा। ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर रहा है। और वाई एक्सिस में जो आपका मोशन है वो स्टार्टिंग जो है इसका, आपको यू एक्स का है, इसको ठीक रहेगा, यू वाई जो है वो हो गया यू साइन थीटा। लेकिन इस डायरेक्शन में आपको एक्सलेशन है, ये वाई कितना है, -g है, और यहाँ पर ए एक्स कितना है, वो 0 है। तो एक्स एक्सिस में
कांस्टेंट स्पीड जो है एक्सलेशन है वो है बिना एक्सलेशन का, और वाई एक्सिस में विथ एक्सलेशन है। अब दोनों को अलग अलग हम कंसीडर करेंगे मोशन और फाइनली उसे मर्ज कर देंगे। तो यदि हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम टाइम निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से लेकर यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगा। तो हम जो है सो अभी मोशन किधर देख रहे हैं, हम जो है सो मोशन देख रहे हैं वाई डायरेक्शन में। हम फार्मूला लगा रहे हैं एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, और ऊपर वाला डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, हम नीचे वाला को भी पॉजिटिव ले सकते थे, हम ऊपर वाला ही ले लिए। यहां से जब यहां तक आया, जीरो से ओ से लेके ए तक आया, तो कितना वर्टिकल मोशन कंसीडर किया है, ये वर्टिकल मोशन है वाई डायरेक्शन में। वर्टिकल मोशन ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो। ऊपर कितना गया है, ओ से ए तक में जीरो। इनिशियल स्पीड क्या है, हम वाई डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो उधर जो स्पीड है वो लेंगे यू साइन थीटा। टाइम, टाइम कितना लगा यहाँ तक आने में, मान लेते हैं उसको टी कहते हैं। ये हम फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, पूरा देर जितना वो हवा में रहता है, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ। ये कितना है एक्सलेशन, हमारा डायरेक्शन ऊपर में पॉजिटिव है और जी जो है सो नीचे लग रहा है ना, ये जी जो है वो नीचे लग रहा है, तो डायरेक्शन हमारा जो पॉजिटिव है उसको उल्टा लग रहा है, तो माइनस जी कहेंगे, और टाइम टी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए, टी आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। ये आपका टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। हम फिर वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएं हाइट निकालने के लिए, ये फार्मूला लगा देते हैं। फाइनली जहां पर मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर, वहां पर स्पीड कितना है, वर्टिकल स्पीड, ये स्पीड जो है यहाँ पर वी वाई वो जीरो हो गया, और वी एक्स जो है वो तो वही है जो है यहाँ पर यू कॉस थीटा। तो जब हम वर्टिकल मोशन देख रहे हैं, यही हमारा वी वाई केवल देख रहे हैं, सब कुछ वी वाई देख रहे हैं। तो ये हो गया जीरो मैक्सिमम हाइट पर, और ये कितना हो गया, ये तो दिया हुआ है उसने शुरू में, वो तो निकाला है ना। इधर वाई एक्सिस की ओर देखना है, ये यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस टू जी, एक्सलेशन तो जी है और हाइट हमें पता करना है, तो यहां से हमें हाइट पता चल गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। यदि थीटा 90 डिग्री है, हमने वर्टिकली हम अपवर्ड भेज रहे हैं, तो यू स्क्वायर बाई टू जी, ये फार्मूला पहले से भी हमें पता है। रेंज निकालना है, रेंज कहते हैं कि जहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल जाके गिरा है, वो ए, यहां से स्टार्ट किया यहां पर आके गिरा इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये हो गया रेंज, और ये हो गया हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो रेंज निकालना है। अब रेंज निकालने के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन में, मेरा हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हैं। इधर कोई एक्सलेशन तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है। देखिए जो एक्सलेशन है जी वो नीचे लग रहा है, ये जो जी है वो नीचे लग रहा है, इधर एक्स एक्सिस में नहीं लग रहा है, इसका कोई कंपोनेंट उधर नहीं जाएगा। यदि ये जी हमारा इधर नीचे लग रहा है तो इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जी कॉस एंगल, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और कॉस 90 जीरो होता है, तो सब मिला के जीरो हो गया, इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से उधर चल रहा है। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा स्पीड टाइम्स टाइम, एक्सलेशन नहीं है इसमें, और स्पीड कितना है यू कॉस थीटा। इनिशियल स्पीड देखिए यहाँ से, ये जो u था उसका दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, और टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो हमने पहले ही निकाल लिया है, वो देखिए यहाँ से 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, u टाइम्स u स्क्वायर हो गया, 2 टाइम्स साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा, इसको कहते हैं साइन 2 थीटा बाई जी। ये आपका रेंज हो गया। तो यही मेन तीन चीजें देखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है सो कितना है 2 साइन थीटा बाई जी। इस टाइम का आधा टाइम लगेगा इसे ऊपर जाने में, यहाँ तक आने में, और आधा टाइम लगेगा इधर नीचे गिरने में।
और वर्टिकल डायरेक्शन है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यदि थीटा 90 डिग्री है तो यू स्क्वायर बाय 2g होगा। यही हमने मोशन एलॉन्ग ग्रेविटी में भी देखा था। और रेंज जो है वो हो जाएगा यू स्क्वायर टाइम्स साइन 2 थीटा बाय जी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि थीटा हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, यू 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, रेशियो बताना है, मैक्सिमम हाइट h और रेंज r और मैक्सिमम हाइट h, r बाय h बताना है। यहाँ पर r बाय h बताना है तो आप देख लीजिए सब कुछ है यहाँ पर दिया हुआ, r भी दिया है, h भी दिया है, कितना हो जाएगा रेशियो। r लिखिए यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। h को लिखना है यहाँ पर, h यहाँ पर है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये g खत्म, यू स्क्वायर खत्म, एक तो साइन भी खत्म, क्या बच गया 2 टाइम्स 2 4 कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा। आप इसे याद रखिए एक फार्मूला के रूप में, यूजुअली काम आएगा। नहीं भी याद रहेगा तब तुरंत निकाल सकते हो, इसको तो याद रखना ही है। तो देखिए आर बाय एच कितना आता है 4 कॉट थीटा, और यहाँ पर 4 कॉट थीटा, थीटा कितना है, थीटा कितना दिया था हम भूल गए, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये हो गया 4 कोट 30 डिग्री कितना हुआ स्क्वायर रूट ओवर 3, 4 स्क्वायर रूट ओवर 3। आंसर हो गया आपका 1। यही आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये यू से गया, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाया, और ये आपका रेंज है, और ये आपका हाइट है, यू स्पीड से फेंका, ठीक है। द रेशियो ऑफ द रेंज टू द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल इज यूनिटी, यूनिटी मैंने 1। ये रेंज और मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो है वो 1 दिया हुआ है। थीटा कितना होगा, पिछला क्वेश्चन में हमने निकाला था आर बाय एच, कितना निकाला था, आर बाय एच होता है 4 कॉट थीटा, वो 1 है। तो यहाँ से आप कॉट में दिया है क्या, नहीं दिया, 10 में दिया है, 10 थीटा लिख सकते हो, 10 थीटा इज इक्वल टू 4, कॉट थीटा इधर जाके 10 थीटा बन गया ना, 1 बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, वो 4 हो गया। तो थीटा कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 4, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। यदि ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, और निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर फिर एक बार आर का वैल्यू कितना है, ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एच का वैल्यू कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये खत्म हो गया, यू स्क्वायर खत्म हो गया, यह साइन 2 थीटा को लिख देना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एक तो साइन थीटा खत्म हो गया, 4 कॉस बाय साइन कॉट थीटा आ गया फॉर्मूला। तो ऐसे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड यू, ठीक है, ये है, बहुत बढ़िया बना नहीं, ये सिमेट्रिक होता है, ये जितना मैक्सिमम हाइट है ना, इसके लेफ्ट में जैसे जाता है वो वैसा ही इधर भी आता है, हमसे उतना अच्छा बना नहीं, क्योंकि जी हर जगह सेम है, जी डिफरेंट रहेगा तो चेंज करेगा। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट। रेंज कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेंज जो है वो हाइट का 4 टाइम्स है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको दो दो बार निकाल के दिखाया कि आर बाय एच जो है वो होता है 4 कॉट थीटा। तो यहाँ पर ये 4 है, तो कॉट थीटा कितना हो गया, यहाँ से देख लीजिए 1 हो गया, कॉट थीटा इजकल टू 1 मतलब टेन थीटा इजकल टू 1, तो थीटा कितना 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया 45 डिग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा इजकल टू 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड यू, ये रहा आपका यू से
प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल है, ये आपका रेंज है, ये आपका हाइट है। अनदर बॉल प्रोजेक्टेड एट एंगल अल्फा, दूसरा जो है सो अल्फा से फेंका गया और सेम रेंज से मिलता है, सेम स्पीड से फेंका गया लेकिन अब की एंगल है अल्फा। एक को थीटा से फेंका गया, दूसरे को अल्फा से फेंका गया एंड दे अटेंड द सेम रेंज। वैल्यू ऑफ अल्फा कितना होगा? रेंज कितना होता है? रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है। सेकेंड केस में यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी, एक को थीटा से भेजा, एक को अल्फा से भेजा, रेंज सेम है। तो ये दोनों से आपको क्या मिला? आपको मिला साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। आंसर एक तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा हुआ आंसर, हाँ वो तो ठीक है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि साइन 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, ये हम लिख सकते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें कोस कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, इसमें सब का सब पॉजिटिव होता है और इसमें टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। 180 डिग्री यहाँ पर है आपका, राइट। ये 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ये 180 डिग्री यहाँ पर आया, उसमें से कुछ एंगल कम हो गया, हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। और 180 का जो मल्टीपल है उसमें साइन जो चेंज नहीं होता है, जैसे 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो 90 का ऑड मल्टीपल रहेगा तब चेंज हो जाएगा, साइन होगा कॉस में, कॉस होगा साइन में, टेन होगा कॉट में, कॉट होगा टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। लेकिन 180 का यदि मल्टीपल रहता है तो ये रेशियो जो फंक्शन है, जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रह जाता है और जो एंगल है वो एंगल। केवल जो चेंज होता है वो यहाँ पर प्लस या माइनस, और वो डिपेंड करता है कि आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, ये एंगल आपको किस क्वाड्रेंट में दिखा रहा है। तो फिलहाल हमें सेकंड क्वाड्रेंट में दिखा रहा है, राइट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन देखिए पॉजिटिव है, इसलिए हमने प्लस लिखा। तो ये साइन 2 अल्फा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, साइन 2 अल्फा इक्वल टू साइन 180 माइनस अल्फा। और अब आप देखिए यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा हुआ। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, थीटा प्लस अल्फा आया 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा एंड अल्फा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम जो है 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको कहते हैं, एंगल से। तो आपको ये याद रखना है कि दो एंगल के लिए रेंज सेम होगा और वो दोनों एंगल जो है सो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल अल्फा है, ये दोनों को सम जो है सो 90 डिग्री होना है। तो अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो आ गया 60 डिग्री। अल्फा है आपका 60 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और इसलिए इन दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आपका रेंज सेम आया। आप इसको पिक्टोरियली ऐसे भी समझ सकते हो कि किन दो एंगल के लिए ये सेम आ रहा है। आपको तो पता है कि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ और बताना चाह रहे हैं, देखिए। और ये जो है आपको जब इसको एक्सटेंड करेंगे इंक्लाइंड प्लेन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वहाँ पर आपको काम देगा। देखिए इसमें जो आपने ये थीटा एंगल लिया, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में है और ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हम वर्टिकल एक्सिस ले रहे हैं केवल इस प्लेन पर नहीं, जिधर जी है उसके ऑपोजिट वाला डायरेक्शन में, जी जिधर है उस प्लेन को हम ले रहे हैं। ठीक है। तो एक थीटा ये हुआ इसके लिए, और यदि इतना ही बड़ा एंगल हम वर्टिकल के साथ भी बनाए, मान लीजिए हम दूसरा प्रोजेक्टाइल जो है सो ऐसे छोड़ रहे हैं, राइट। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो थीटा ही होना चाहिए वर्टिकल के साथ भी। तो देखिए थीटा जो है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा वर्टिकल के साथ यदि होगा तो जो है सो दोनों आपको सेम रेंज देगा। तो सेम रेंज के लिए इधर एंगल थीटा तो इधर भी एंगल थीटा होना चाहिए, तब ए वाला एंगल आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। मान लीजिए एंगल थीटा प्राइम है, या अभी मैंने अल्फा कहा था ना तो उसको अल्फा ही कह देते हैं, ये अल्फा है। अब इसको जोड़िए, थीटा प्लस अल्फा कितना आया, थीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा है।
ये टोटल आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया, थीटा यहाँ तक हुआ और यहाँ से यहाँ तक अल्फा, वो 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ से आपको ये बता रहा है कि सिमेट्री में देखिए, सिमेट्री कैसे नजर आ रहा है, जितना एंगल से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है उतना ही एंगल से, लेकिन आपकी वर्टिकल डायरेक्शन के साथ में, जिधर जी है उसके साथ में भी प्रोजेक्ट करेंगे तो भी आपको वहीं पर ले जाता है, और ये दोनों को आप ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है। ये आइडिया जो, ये जो कंसेप्ट है आपको यूजफुल है यदि आप प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन में, ये हमारा प्लेन है, धरती यहाँ पर है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसके ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है क्योंकि जी इसके नीचे लग रहा है इधर, और इस पर जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो ये प्लेन पर वो इधर है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर भी यदि हम पूछे कि इसके में जो रेंज आएगा, ये रेंज है, ये मैक्सिमम कब किन दो एंगल के लिए होंगे, मैक्सिमम नहीं, किन दो एंगल के लिए ए सेम होंगे। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये एंगल जो है सो थीटा है, तो इतना ही थीटा इसके साथ नहीं, इसके साथ बनाना है एक दूसरा, ये जो हमारा है ये थीटा इसके साथ में हम बना रहे हैं, तो ए वाला एंगल जो है इसके साथ में यहाँ तक जो आया उसको हम थीटा प्राइम कहते हैं, क्योंकि अल्फा यहाँ पर हम कह रहे हैं, इसको अल्फा कह रहे हैं कि कितना इंक्लाइंड प्लेन उठा हुआ है। तो आप देखिए इसको निकाल के यहाँ पर, तो अब जो आपको ये थीटा मिल गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक थीटा प्राइम, ये कितना है, और प्लस अल्फा, प्लस ए वाला अल्फा, ये तीनों को आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री, और यहाँ से आपको थीटा प्राइम मिल गया कितना, 90 डिग्री माइनस अल्फा माइनस थीटा, तो एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा माइनस थीटा। इस केस में जस्ट सिंपली क्या था, इस केस में था 90 डिग्री माइनस अल्फा, यहाँ से अल्फा से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, राइट, तो क्यों ना हम इसको ऐसा करें कि इसको हम बीटा बना दें, इसको हम बीटा कर देते हैं, ये हो गया बीटा और ये हो गया बीटा, और ये हो जाएगा आपका अल्फा, या रहने दीजिए यही थीटा प्राइम। तो यहाँ पर अल्फा इजकल टू आपको 90 डिग्री माइनस थीटा था, यहाँ पर जो थीटा प्राइम है जो कॉरस्पॉन्ड करता है अल्फा का, वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा, ये बीटा जो है ये वाला एंगल छोड़ दीजिए और उसके साथ में थीटा माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को कि यदि हमने थीटा से इसको फेंका है तो वही थीटा एंगल यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन जिधर जी है लग रहा है उसके साथ फेंके तो दोनों सेम रेंज देगा, यहाँ पर भी वही काम करेगा। मान लीजिए हमने जैसे एक तो एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए आपको हम कहते हैं कि ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये 15 डिग्री पर है, ठीक है, और यहाँ से हमने 30 डिग्री पर भेजा है इसे, कुछ रेंज दिया, इतना ही रेंज हमें किस पर मिलेगा, कौन सा दूसरे एंगल पर मिलेगा, तो मान लेते हैं कि वो हमारा एंगल है ये 30 पर इसने भेजा, 30 पर यहाँ से हम ले लेते हैं, ये 30 इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ में है, 30 हम वर्टिकल के साथ ले लेते हैं, तो 30 ये हो गया, और ये हमें पता करना है ये एंगल कितना होगा, इसको आप जो भी कहो थीटा प्राइम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 30 प्लस थीटा प्राइम कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस थीटा प्राइम प्लस 15 डिग्री, ये सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से आ गए यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, राइट, और यहाँ से आपको थीटा प्राइम मिल गया 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो आया 45 डिग्री, थीटा प्राइम जो है सो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर फेंकिए और 30 डिग्री पर फेंकिए, इस इंक्लाइंड प्लेन पर रेंज आपको सेम मिलेगा। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट रखना है कि सिमेट्री का, सिमेट्री मतलब यहाँ वापस आते हैं, जिस एंगल से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है थीटा, उसी एंगल के साथ हम प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन अब की हमारा एंगल जो है थीटा इस हॉरिजॉन्टल के साथ ना होकर वर्टिकल के साथ होगा। तो ये था कंसेप्ट जो यूजफुल होगा इंक्लाइंड प्लेन में। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विथ इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ये तो फार्मूला पर बेस्ड है, मैक्सिमम रेंज कितना होगा, मैक्सिमम रेंज कब निकलता है, r इक्वल टू ये है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये मैक्सिमम कब होगा, u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम किसको होना है, साइन 2 थीटा को, और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1,
साइन 2 थीटा जब ये होगा 1, यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है, एक से ज़्यादा हो नहीं सकता। और ये इसका मतलब है कि 2 थीटा जो है सो 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो थीटा कितना आया 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए आपको मिलेगा ये मैक्सिमम वैल्यू। खैर यहाँ पर इसका वैल्यू निकालते हैं। आर मैक्स जो है वो कितना है, यू स्क्वायर, यू है 10, 10 स्क्वायर बाय जी, जी भी 10 ले लेते हैं तो 10 मीटर पर 10 मीटर आ गया आपका आंसर, आपका ऑप्शन हो गया 10 मीटर। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और बातें करते हैं। पहले आप देखिए ये मैक्सिमम कब आया, 45 डिग्री पर आया। अब फिगर में जरा सा हम इसको देख लेते हैं कि 45 डिग्री में क्या स्पेशल है। ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन हुआ, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, राइट, वर्टिकल के साथ में। ये एग्जैक्टली बीचों बीच जा रहा है। जब एग्जैक्टली बीचों बीच जाएगा तब आपका रेंज जो है सो मैक्सिमम होगा। इससे नीचे जाएगा तो जाके इधर कहीं गिरेगा, इससे और ज़्यादा ऊपर से जाएगा तो भी जाके इधर कहीं गिरेगा। लेकिन मैक्सिमम जाने के लिए आपको जो है सो ठीक बीचों बीच भेजना पड़ेगा। ठीक है, यही बात जो है हम यदि इंक्लाइन प्लेन के लिए कहें तो इंक्लाइन प्लेन के लिए भी एग्जैक्टली सेम जो है सो ये हमारा अब प्लेन ऐसे है, और यहाँ पर जो है किस एंगल के लिए ये हमारा मान लीजिए अल्फा है, ठीक है। तो इसके जस्ट बीचों बीच चलना है, ये दोनों के बीच, ये वर्टिकल डायरेक्शन है याद रखिए, इसका वर्टिकल नहीं, ये वाला नहीं, ये इधर जी आ रहा है, ये वाला लेना है, ये दोनों के बीचों बीच हमें जाना है। तो ये अल्फा हो गया, तो हमें कितना से एंगल को भेजना चाहिए, एकदम बीचों बीच भेजना है इसे। ये जो है सो मान लीजिए हमारा थीटा है तो ये भी थीटा ही होना चाहिए, इसके बीचों बीच जाना है। और तीनों को ऐड करने तो कितना आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री। तो ये हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया आपका 90/2 सो 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। इतना एंगल पर आप जब भेजेंगे तब ये रेंज जो है इधर, ये वाला रेंज मैक्सिमम होगा। सिमेट्री देख लीजिए, दोनों के बीच से जाना है। जब ये अल्फा जीरो है, मतलब हम हमारा जो यूजुअल केस है हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करते हैं, तब ये जो है बीचों बीच में 45 डिग्री आता है, 45 इधर 90 हो गया। लेकिन अब जो है यहाँ पर जब प्लेन हमारा इधर चला गया है तो प्लेन और ये वर्टिकल डायरेक्शन के बीच में जाना है एकदम, ये थीटा तो ये भी थीटा, और वो थीटा कितना आ जाएगा, तीनों को सम करने पर 190 आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। तो ये फार्मूला यदि नहीं भी याद है तो आपको ये सिमेट्री याद है। सिमेट्री देखिए, ये प्लेन है और ये जी लेना है, इसको नहीं लेना है, जी लेना है, ये दोनों के बीच से जाना है मुझे। जब भी बीच से जाऊंगा तो इस पर हमें मैक्सिमम मिलेगा, और यदि ये प्लेन यहाँ आ गया तो बीचों बीच तो 45 डिग्री होगा ना, सब मिला के 90। तो ये था कंसेप्ट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना ही क्वेश्चन है इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है सो हम टेस्ट नंबर 22 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।